हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इससे पहले करीब मैंने 3 या 4 वीडियो बना चुका हूँ जो शैडो के बारे में था। हम पेंसिल ड्राइंग करें या कलर में ड्राइंग करें या कलर फील करें, तो ड्राइंग में हमें कलर फिल करना पड़ता है, या आप ब्लैक एंड वाइट करो तो पेंसिल में करो, लेकिन उसमें जानकारी होना चाहिए आपको कि हम शेडिंग कैसे करें। उसका बारे में मैं पूरा डिटेल वीडियोस बना रहा हूँ जो आपको काफ़ी मदद करेगा। एक बार आपको समझ में आ जाए तो ज़िंदगी भर आपको उसका बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, जो लोग जल्दबाजी में रहते हैं ड्राइंग सीखने के लिए या पेंटिंग सीखने के लिए, उनके लिए ये वीडियो शायद नहीं है। जो लोग रियली सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बोरिंग तो होगा, थ्योरी पार्ट बोरिंग होती है, प्रैक्टिकल सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमें थ्योरी पता ही नहीं है तो हम प्रैक्टिकल्स कर नहीं सकते। तो आज मैं थ्योरी भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा, आपके सामने मैं डेमोस्ट्रेट करूँगा कि शैडोज़ कैसे बनते हैं। उसका जो डिटेल है उसका बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, मैं बताऊँगा। तो जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़रूर। काफ़ी सारे आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आपको जानना चाहिए या ज़रूरी है आपके लिए, वरना ऐसा ही ज़िंदगी भर चलता रहेगा और हर एक बार आप कुछ चीज़ लेके कॉपी करने बैठ जाओगे, खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकते। अगर रियली आप कुछ करना चाहते हो, खुद ब खुद करना चाहते हो, अपने मन से करना चाहते हो, तो आप ज़रूर हमारे वीडियोस देखिए, कमेंट कीजिए कहीं समझ में ना आया हो या हम और कुछ करें आपके लिए, आप ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ये मैं एक फ़ोटोग्राफ रखा हूँ जिसमें एक बॉल है, और ये बॉल को देख के लगता है कि ये मटेरियल का भी पता चल जाता है, शेडिंग से, टोन से, उसका हार्डनेस सॉफ्टनेस से पता चल जाता है। यहाँ एक लाइट चमक रही है, इसका मतलब है इसका जो सरफेस है शाइनी है, क्योंकि यहाँ एक जगह काफ़ी चमक है और बाकी जगह जो है वो शैडो भरी हुई है। हम अभी बात करते हैं शैडो का, कितना तरह से होते हैं शैडो, और इसका लाइट सोर्स क्या है। हम कोई फोटोग्राफ या ऑब्जेक्ट को देख के बता सकते हैं। तो शैडो होती क्या है? शैडो ये होती है कि एक लाइट सोर्स से जब लाइट निकलती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, जिस पे गिरती है एक तरफ जहाँ वो लाइट गिर रही है वहाँ उजाला होता है, दूसरा तरफ जहाँ लाइट नहीं होता वहाँ अंधेरा होता है, उसको हम शैडो कहते हैं। और शैडो में भी वैरायटी है, जैसे मान लीजिए यहाँ ये लाइट सोर्स है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, सूरज हो या कोई बल्ब हो, आप जो मर्जी सोच लो, यहाँ से लाइट आ रही है और ये बॉल का पर गिर रही है। ये राउंड ऑब्जेक्ट है तो लाइट भी गोलाई का हिसाब से राउंड होके गिरेगी, और उसका दूसरा तरफ जो है यहाँ ये शैडो बनेगी, और ये उसका जो बेस है इस पे भी लाइट गिरती है और शैडो भी बनती है। तो हम ये जो लाइट सोर्स है, यहाँ जो लाइट आ रहा है, हम इसको बोलते हैं कोर शैडो, CORE, कोर। शायद आपको दिख रहा होगा इतना छोटे छोटे लेटर्स। और इसका ऑपोजिट जो है, जो शैडो इससे बनती है डायरेक्ट, इसको हम कहते हैं, सॉरी ये कोर लाइट है, मैं शैडो लिख दिया, ये कोर लाइट, LIGHT, कोर लाइट, ये कोर शैडो। इसको याद रखिएगा, कोर लाइट एंड कोर शैडो। कोर लाइट का ऑपोजिट कोर शैडो। ओके, इसका अंदर आपको और कुछ दिख रहा है, ये जो हल्के टोन दिख रहा है, ये टोन जो दिख रहा है, ये कहाँ से आया? अगर शैडो में एक तरफ लाइट एक तरफ शैडो है तो ये सारे का टोन तो एक होना चाहिए, लेकिन ये एक क्यों नहीं है? यहाँ कुछ
थोड़ा सा लाइटर एरिया दिख रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ये जो आपका जो भी टेबल हो या कोई कारपेट हो, कुछ भी हो, ये लाइटर है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक करके ये ऑब्जेक्ट का ऊपर गिर रही है। तो यहाँ से थोड़ा सा लाइट का सोर्स यहाँ मिल रहा है। लाइट का सोर्स कुछ भी हो सकता है कोई विंडो से लाइट आ रहा है, कोई एम्बियंस लाइट है, या कुछ जैसे कोई दीवार है इस तरफ, जो लाइट दीवार से टकरा के यहाँ से टकरा के फिर से रिटर्न करती है और ऑब्जेक्ट पे गिरती है, तो उसको हम रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट ये तीन हो गया, एक कोर लाइट, कोर शैडो, रिफ्लेक्टेड लाइट। अब कोर शैडो जो होता है डार्क होता है, और ये पार्ट जो दिख रहा है आपको शाइनी, जो चमकदार है, ये चमकदार पार्ट जो है वो बहुत शाइनी ऑब्जेक्ट पे दिखता है। अगर ऑब्जेक्ट शाइनी नहीं है तो इसका आपको ये एक ही टोन में मिलेगा, ये इसका आसपास के टोन सारे एक ही मिलेंगे। तो इसको हम कहते हैं हाईलाइट। ये हो गया हाईलाइट। अभी आपको ये तीन चार चीज समझ में आ गई होगी। कोर लाइट, कोर शैडो, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड हाईलाइट, ये चार चीज आपको याद रखना है। और एक बात है, अभी अगर ये लाइट इस तरफ से आ रही है तो हमें मान लेना चाहिए कि ये शैडो इस तरह से बन रही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट राउंड है। ये शायद पेंसिल आपको नज़र आ रहा नहीं आ रहा, मुझे लगता है यहाँ थोड़ा मिल गया होगा, लेकिन बाकी इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। अभी क्या है, यहाँ एक शैडो बनती है, ये जो है यहाँ मर्ज हो रही है अपने कोर शैडो से लेके कोर लाइट तक। उसका इन बिटवीन जो मर्जिंग है, जो मिलता है, तो ये जो टोन बनती है, ये वाली टोन खास करके इसको हम मिड टोन कहते हैं। मिड टोन में रिमार्क लगा देता हूँ, इसको बस थोड़ा सा ही ध्यान दोगे तो याद रह जाएगा। हम अभी हल्का फुल्का अगर सोचें तो तीन टोन हो गया। एक ये हुई, हाईलाइट को छोड़ देते हैं, मान लीजिए शाइनी ऑब्जेक्ट नहीं है तो तीन टोन है। एक हाईलाइट है, सॉरी एक कोर लाइट है, कोर शैडो है, और रिफ्लेक्ट लाइट, मिड टोन। तो रिफ्लेक्टेड लाइट ना हो तो ये निकल जाती है। अभी इतना रहता है शैडो, इसको भी हम शैडो कहेंगे, इसको भी हम शैडो कहेंगे। ये कोर शैडो है, कोर शैडो है, ये शैडो है। तो इतना समझ में आ गया। इसका अंदर वेरियस टोन्स होते हैं। जब वो मर्ज होता है कोई भी चीज़, डार्क टू लाइट, मेरा पिछले वाला वीडियो देख लेना ज़रूर, उसमें मैंने शेड करके बताया है। वो धीरे धीरे कैसे बिल्कुल डार्केस्ट टोन से लेके बिल्कुल मर्ज हो जाती है वाइट पेपर में। उसका अंदर वेरियस, आप अगर काउंट करने जाओ तो भी काउंट नहीं हो सकता, लेकिन उतना सारा नाम तो हम दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको इतना याद रखना है, कोर लाइट, हाईलाइट, कोर शैडो, मिड टोन और रिफ्लेक्ट लाइट। इतने में आपका काम बन जाएगी। तो अभी और एक बात आती है यहाँ से कि हम कैसे पता करें कि लाइट का सोर्स क्या है। लाइट का सोर्स पता करने के लिए एक आसान उपाय यह है कि हम शैडो को देख के पता कर सकते हैं। ये शैडो है, मैं इसको ये ऑब्जेक्ट के साथ रख के यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ। आप इमेजिनरी भी सोच सकते हैं, मैं आपका सहूलियत के लिए मैं ये बता रहा हूँ। और ये हो गया, ये दूर जाके मिलेगी कहीं। ये हो गया लाइट का सोर्स। इस तरफ ये शैडो यहाँ है और ये लाइट यहाँ जा रही, ये कहीं जाके पेपर के बाहर मिलेगी, लेकिन हमें हल्का फुल्का पता चल जाएगा कि ये भाई ये लाइट सोर्स है। तो यहाँ से लाइट आ रही, ये यहाँ तक, ये राउंड हो गया, यहाँ तक तो डायरेक्ट गिरेगी लाइट, यहाँ से सीधी सीधी लाइन में गिरेगी। लाइट सोर्स ये है, कहीं बाहर दूर में हो रहा है क्योंकि पेपर का ये राइट तरफ है, तो मैं ये लाइन को मिला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये एक जगह जाके काफ़ी दूर में मिलेगी। तो ये लाइट का सोर्स हो गई, यहाँ तक वो लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, यहाँ ये मूव कर रही है, यहाँ राउंडनेस धीरे धीरे पीछे तरफ जा रहा है, तो लाइट भी वहाँ
कम होती जाएगी और यहाँ के डार्क हो जाएगी। तो ये तरीका अपना के हम जान सकते हैं कि लाइट का सोर्स क्या है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया हो, मेरा रिक्वेस्ट है आप उसको देखिए, दोबारा देखिए, पीछे करके देखिए वीडियो को, लेकिन एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ आया तो अच्छी बात नहीं है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, किसी को भी ये समझ में आ जाएगी। इतना आपका दिमाग में रख लीजिए कि चीज़ें यही है। इसको देख के हम कोई भी ऑब्जेक्ट या ड्राइंग को देख के हम बता सकते हैं कि लाइट का सोर्स क्या है। मैं और एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। ये भी एक फोटोग्राफ है जो एक चेस का एक मोहरा है। शैडो है यहाँ तक शैडो है। और अभी पिछले जो विजुअल्स आप देखे थे उसमें क्या देखे थे कि उसमें बाउंस बैक कर रहा था और लाइट्स जो है रिफ्लेक्टेड लाइट्स थे, लेकिन इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट कम है। अभी जानेंगे क्यों। क्योंकि ये देखिए, ये जो इसका जो सरफेस है, यहाँ जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में फोरग्राउंड है जिसका ऊपर बेस का ऊपर रखा गया है, चाहे कपड़ा हो और या पेपर हो, चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ से कम लाइट बाउंस बैक करके जा रही है क्योंकि ये डार्कर है। अगर ये बिल्कुल काला होता तो शायद ये उसका साथ मर्ज कर जाता है इसका शैडो। तो अभी हम लाइट सोर्स को अगर पता करना चाहे तो यहाँ से मैं ये लाइन खींचूँगा और यहाँ से ये शैडो जहाँ शुरू होती इस तरफ से ये लाइन खींचूँगा, यहाँ से ऐसे, ये अंदाज़ा आप कर सकते हो। तो ये बन गया लाइट का सोर्स इधर से है। ये जगह जो दिख रहा है चमकीला, ये उसका हाईलाइट है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल मैंने दिए। अभी हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। हमने जो बात किए हैं उसको हम ड्रॉ करके समझेंगे। और एक बात मैंने बोलना भूल गया, ये जो बैकग्राउंड है ये करीब ग्रे टोन में है, ये ब्लैक है, ये करीब 50% ब्लैक है। तो अभी क्या है, ये जो लाइंस है इसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो आ नहीं रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिख नहीं रहा है। ये जितना वाइट दिखना चाहिए, जितना उभर के आना चाहिए, नहीं दिख रहा है। अगर इसका बैकग्राउंड वाइट होता और थोड़ी सी लाइटर होता तो क्या होता है, ये उसका साथ मर्ज कर जाता। अगर थोड़ा सा डार्क होता इस तरह से, जैसे यहाँ कॉन्ट्रास्ट बन रहा है, ये और थोड़ा उभर के आता। इसका भी आपको जब शेडिंग करोगे उसको ध्यान में रखना है कि बैकग्राउंड में हम कौन सी टोन दे ताकि हमारा ऑब्जेक्ट उभर के आए। जैसे यहाँ उभर के आ रहा है, यहाँ मर्ज हो रहा है। तो यहाँ अगर मैं चाहूँ तो यहाँ इसको उभारने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा और टोन दे सकता हूँ। तो ये इसका मर्ज कर देंगे हम बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, फ्लैट है ये। तो इस तरह से हम आगे ध्यान रखेंगे जब हम बैकग्राउंड ड्रॉ करें। ऑब्जेक्ट को उभारने के लिए, ऑब्जेक्ट को और प्रोमिनेंट करने के लिए हम बैकग्राउंड के साथ ट्रीट करेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसका आगे वाली जो वीडियो है हम उसमें इसी को अप्लाई करके देखेंगे कि हम शेड कैसे करें और कैसे किया जाता है। तो वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर समझ में ना आया हो, कोई तकलीफ़ हो, हमें ज़रूर लिखें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।